Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aslan and I'm from Tamzeed Developers Private Limited. Welcome back to another video. आज हमारा जो टॉपिक है what is the necessary thing to know when to buy a property. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रियल एस्टेट पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इन तीन मेजर पॉइंट्स का पता होना चाहिए विच वुड grow your investment properly, which would give you a good return. So I'm going to tell you the three major points, which is कि when to buy a property, where to buy a property and when to sell the property. अगर आप इन तीन मेजर पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा ग्रूम करेगी और आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मौजूदा हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत स्लो हो चुका हुआ है, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जस्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टू अफ्रेड इन्वेस्टमेंट। इधर जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम एलाबरेट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है ऑलवेज़ डू इन्वेस्ट इन अ फिज़िकल एसेट। आजकल फाइल्स वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हुई हैं मार्केट में जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाता है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से ग्रूम नहीं करता। सो दैट्स वाई ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ फिज़िकल एसेट। जो चीज़ आपको आपके सामने हो उस चीज़ में इन्वेस्ट करें। मार्केट की जो कंडीशन है उस हिसाब के उस लिहाज से आप अभी इस टाइम सिर्फ फिज़िकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है गवर्नमेंट ने जो नया बजट दिया है उसमें गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक डायरेक्शन दी है कि यू गाइस हैव टू इन्वेस्ट इन वर्टिकल प्रॉपर्टी। जो उन्होंने टैक्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो एडवांस टैक्स का, गेन टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसमें गवर्नमेंट ने प्रोमिनेंटली जाहिर किया है कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्लॉट्स और फाइल्स की गेम से निकाल के वर्टिकल प्रॉपर्टीज़ में लेके आना चाह रहे हैं ताकि जो हमारा लैंड है वो कम से कम यूज़ हो। जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि हमारा, जो आपको पता है आजकल ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत ज़्यादा इशू है, तो उस इशू को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये नया टैक्स लगाया ताकि लोग वर्टिकल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। वहाँ से लैंड भी कम यूज़ होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम करेगी। अगर हम इस टाइम लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो अभी वर्टिकल प्रोजेक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्च हो चुके हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्टिकल प्रोजेक्ट ऑलरेडी काम कर रहे थे, जहाँ पे ऑलरेडी जो अपार्टमेंट्स थे उनकी रेंटल इनकम जो थी वो एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक यू कैन से कि इन लाहौर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने वर्टिकल प्रॉपर्टीज़ में की वो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम कर रही है और इस टाइम वहाँ मौजूदा हालत में कोई ऑलमोस्ट 50 से प्लस जो प्रोजेक्ट हैं जो वर्टिकल प्रॉपर्टी के वो लॉन्च हो चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द गुलबर्ग। गुलबर्ग इज़ नेक्स्ट डाउनटाउन ऑफ लाहौर। Moving on to a second point, which is when to buy a property. So यहाँ पे मैं आपको एक मशहूर और फेमस कोट सुनाना चाहूँगा which is be greedy when people are afraid and be afraid when people are greedy. तो ये किसी हद तक ये जो कोट है वो आजकल की मार्केट के साथ इंसाफ करता है। आजकल की मार्केट के साथ जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से रियल एस्टेट में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैक ऑफ हो चुके हैं, वो डरे हुए हैं। तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आपको डील्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं और मार्केट में अगर कोई चीज़ आप अच्छी जगह पे अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो विच लेड अस टू आवर थर्ड पॉइंट कि व्हेन टू सेल अ प्रॉपर्टी। सर ये जो तीन पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कब आपने प्रॉपर्टी बेचनी है और कब आपने प्रॉपर्टी को होल्ड करना है, तो ये तीन मेजर पॉइंट्स ही हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छा ग्रूम देंगे। सो विच लेड अस टू आवर थर्ड पॉइंट कि व्हेन टू सेल अ प्रॉपर्टी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी बिफोर कोविड, सो फॉर ऑल दोज क्लाइंट जिन्होंने बिफोर कोविड इन्वेस्टमेंट की थी और उन्होंने नियर अबाउट 220 और 221 के जब मार्केट अब वाज अबाउट टू कोलैब और जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क में आई, जब इमरान खान को गवर्नमेंट से उतारा गया, तो एट दैट टाइम हमारा जो रियल एस्टेट जो बिज़नेस है इट वाज अबाउट टू कोलैप्स। सो उस टाइम पे जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, जिन लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि मार्केट जो है अभी आगे थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाली है, तो उन लोगों ने अच्छे टाइम पे पैसा निकाला और उन्होंने अपनी अब प्रॉपर्टी, अपने जो कैश है उन्होंने बैंकों में सबमिट करा दिए जहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट 20 से 12% मिल रहा है। सो विच इज़ आई वुड से इज़ नॉट बैड
पर जो वो 8 से 9 महीने का जो डार्क पीरियड आया था हमारी जो रियल स्टेट पे है, वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका हुआ है। So this is the time you have to come back in real estate business and आपको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब दोबारा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से ग्रूम नहीं करेगी, उस तरह से इन्वेस्टमेंट में आपके जंप नहीं आएगा जैसे कि पिछले 2 साल में कोविड के दिनों में जैसे लोगों की लॉटरीज लगी हैं, उस तरह से लोग अर्न नहीं करेंगे। पर आपकी इन्वेस्टमेंट एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपना जो पैसा बैंक में रख रहे हैं, आपको 12% से ज़्यादा शेयर मिलेगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% या 30% तक आपको मिलेगा विद इन अ ईयर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 50 to 60% भी आप इससे गेन कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप अगर इन 3 मेजर पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें कि कहाँ पे, किस टाइम पे और किस टाइम पे आपने ख़रीदना है और किस टाइम पे आपने चीज़ को सेल करना है। So thank you so much for watching us, and do like our channel for more video and for more information. And if you need any information from me, you can call us on my given number. Allah Hafiz.